हेलो, आज की इस वीडियो में हम एसएपीएस गैस एंड टीएफडब्ल्यूएस के बारे में बात कर रहे होंगे। देखो, मेजर जो डिफरेंस है कि अपन एसएपीएस और गैस सीट्स में क्या डिफरेंस है भैया, ये इसके बारे में बता दो। देखो, ऑलरेडी मेरे भी जितने भी जो बोर्जन वाले चैनल पे जितना भी रिव्यू गया ना कॉलेज का, मैंने सब पे बताया कि एसएपीएस और गैस में क्या डिफरेंस है। पता नहीं बच्चे कॉलेज रिव्यू देखते नहीं है या क्या नहीं करते, उनको आइडिया नहीं है। तो मैंने कहा चलो एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं, उस पर बात कर लेंगे। देखो, टीएफडब्ल्यू जस्ट मैंने ऐसे ही डाल दिया है ताकि बच्चों का ना जो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, थोड़ा सा टीएफडब्ल्यू को भी लेके होता है, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। और इसी चैनल पे आपको टीएफडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी, तो उसको देख लेना। देखो, बात करते हैं पहले टीएफडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं कि टीएफडब्ल्यूएस होता है क्या, फिर एसएपीएस सीट्स के बारे में बात करेंगे, फिर गैस सीट्स के बारे में बात करेंगे। ए टू जेड डिटेल्स में बताऊंगा कितना क्या डिफरेंस है, फीस में कितना डिफरेंस आता है, सब चीजें अपन बात करेंगे। देखो, बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखो, आपका जो टीएफडब्ल्यूएस, देखो एक बात तो समझो, टीएफडब्ल्यू जो है ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों के लिए है। प्राइवेट कॉलेज में भी मिल जाएगा आपको, गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा, सारे कॉलेज में रहते हैं। इसमें 5% सुपर न्यूमरी सीट्स इसको बोलते हैं, 5% ही रहते हैं और सारे कॉलेज में रहते हैं। बहुत कम सीटें होते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो 4-5 सीएस के अंदर आपको सीटें मिल जाएंगी। और ये जो सीट्स है, एक बात ध्यान रखना, ये जो सीट्स हैं इसमें केवल फी एक बिल्कुल भी फी नहीं लगती है, केवल डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह लगते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले एक चीज समझ गए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज में आपको मिल जाएगा ये सीट। एलिजिबिलिटी देखो, आपके पास डोमिसाइल राजस्थान का होना चाहिए, आउटसाइड राजस्थान वालों का डोमिसाइल इसमें वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। बात करते हैं पेरेंटल इनकम की। तो जो एनुअल इनकम है ना, लेस देन 8 लाख होना चाहिए। मतलब कि आपकी जो फैमिली की इनकम है एनुअल वाली, वो लेस देन 8 लाख होना चाहिए। ध्यान रखना कि अगर आप जब भी एलिजिबल इस पे अप्लाई करोगे लेस देन 8 लाख पे रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे, तो आपको अगर कर दिया तो इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा। और अगर आपके फैमिली में अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो प्लीज अवॉइड करना इसको, फर्जीवाड़ा मत करना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखना इन चीजों का। बात करते हैं फी की। तो देखो, इसमें जो डिफरेंस मेजर होता है ना कि फी कितना लगता है, तो जो आपका ट्यूशन फी है 0 लगता है, ना के बराबर। केवल डेवलपमेंट फीस, हॉस्टल मनी और कॉशन मनी, जो भी अदर चार्जेस हैं वो लगेगा। ट्यूशन फीस आपका ऑलमोस्ट ना के बराबर, और ऑलमोस्ट क्या ना के बराबर 0 लगेगा। इसका जो कट ऑफ है वो हाई जाता है, बस इतनी चीजें ध्यान रखो, बहुत हाई जाता है भैया। कितना मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसको जाके देख लेना। जैसे बात करें कि एमबीएम के अंदर टीएफडब्ल्यू जो सीट है वो ऑलमोस्ट 96-97 पे चला जाता है उसका टीएफडब्ल्यू का सीट। और इतना ध्यान रखो, आरटी कोटा के अंदर भी 95 के अराउंड रहता है। एसकेआईटी की बात करें तो 94 परसेंटाइल पे आपको लास्ट ईयर 94-95 पे सीएस की कोर मिली थी टीएफडब्ल्यू की सीट। तो इतना कट ऑफ हाई जाता है सीएस ब्रांच के लिए। और इसके हिसाब से तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपको आईटी और जो बाकी स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांच है उस पर कितना डिस्काउंट आपको मिल सकता है, कितना कट ऑफ जाता होगा। एक डेडिकेटेड वीडियो है इस चैनल पे, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर जब भी ये पीडीएफ में शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हो। मैंने ए टू जेड कंप्लीट डिटेल समझा रखा है। टीएफडब्ल्यूएस के राउंड्स कैसे फंक्शन करते हैं, कि अगर आपको टीएफडब्ल्यूएस की सीट मिल गई तो क्या करना है, नहीं मिली तो क्या करना है, रिपोर्टिंग करवाओगे तो क्या होगा, रिपोर्टिंग नहीं करवाओगे तो क्या होगा, सारी चीजें ए टू जेड मैंने इसमें कवर कर लिया। इतना लिख के दे सकता हूँ कि अगर ये वीडियो देख लिया टीएफडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, तो 0% भी आपका डाउट नहीं रहेगा, प्रॉपर खत्म हो जाएगा। तुम कल को बैठ के दूसरे को समझा सकते हो टीएफडब्ल्यूएस होता क्या है। ये होती है मेरी वीडियो की क्वालिटी। बात करते हैं आगे। देखो, गैस सीट्स के बारे में बात करते हैं, तो मैं एक दिखा भी देता हूँ कि पहले गैस सीट्स के बारे में बात करते हैं। ये कुछ ही कॉलेज में रहता है, इन स्पेसिफिक गवर्नमेंट कॉलेजेस ओनली। ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेज में सारे ब्रांचेस में गैस सीट्स रहते हैं, कुछ गैस सीट्स होते हैं, कुछ एसएपीएस सीट्स भी होती हैं। देखो, मैं दिखाता हूँ एमबीएम के अंदर देखोगे तो सबसे ज्यादा जो गैस सीट्स है राजस्थान के अंदर किसी भी कॉलेज में, सबसे ज्यादा जो गैस सीट्स हैं वो एमबीएम कॉलेज के अंदर ही है। इसमें टोटल 14 ब्रांचेज हैं, 14 में से जो 9 है प्रॉपर डेडिकेटेड आपके गैस वाले हैं, 5 ब्रांचेज ही हैं जिसमें एसएपीएस सीट्स है। 5 ब्रांचेज कौन कौन से एसएपीएस वाले, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ब्रांच। ये बस 5 ही ब्रांच है जिनमें एसएपीएस सीट्स हैं, बाकी जितने भी ब्रांचेज हैं सब में गैस सीट्स है। अब बात करते हैं कि डिफरेंस कितना क्या आता है। देखो, इन स्पेसिफिक गवर्नमेंट कॉलेज, ये जो सीट्स होती हैं इनको गवर्नमेंट एडेड सीट बोलते हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कीम भी बोलते हैं। दिस सीट आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट। इनके जितनी भी फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट फंडिंग करती है, तो इसमें कोई भी फी बहुत कम फी लगता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो इसमें भी डोमिसाइल राजस्थान का होना चाहिए। गैस सीट्स और टीएफडब्ल्यू दोनों के लिए एलिजिबिलिटी जो है आपका राजस्थान का होना चाहिए। टीएफडब्ल्यू में बस ये डिफरेंस था कि फैमिली जो इनकम है वो लेस देन 8 लाख होना चाहिए। इसमें जरूरी नहीं है कि जो आपका फैमिली इनकम है, पेरेंट इनकम है, वो लेस देन 8 लाख होना चाहिए। जब भी आप काउंसलिंग करवा रहे हो, तो जब भी आपको सीट रखनी है जिस कॉलेज में आपको गैस सीट्स है, अगर किसी किसी कॉलेज में जैसे आप माइनिंग ले लोगे सिटी उदयपुर में, तो गैस भी है और एसपीएस भी है, तो आपको अगर आपको माइनिंग में इंटरेस्ट है तो ट्राई करना कि जो दोनों ब्रांचेस रखें, गैस को ऊपर रखें फिर अपन एसपीएस रखें। मान लो कि अगर आपको एसपीएस सीट अलॉट हो गई फर्स्ट राउंड में, तो अगर आप अपॉइंटमेंट कराओगे गैस में सीटें खाली रहेंगी तो आपको नेक्स्ट राउंड में गैस सीट्स अलॉट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि केवल एसएपीएस से एसएपीएस से कन्वर्ट होगा, एसएपीएस टू गैस भी जाता है, वो रीपी काउंसलिंग है, उसमें जो भी सब चीजें पॉसिबल है, ठीक है।
तो ये चीजें समझ में आ गई। मैं वापस एक बार समराइज कर देता हूँ चीजों को। एलिजिबिलिटी जो है राजस्थान का होना चाहिए, इसमें जरूरी नहीं है कि जो आपका फैमिली इनकम है वो लेस देन 8 लाख होना चाहिए, अबव 8 लाख भी है तो चल जाएगा, नॉर्मल सब बच्चों के लिए एलिजिबल है, बस राजस्थान का डोमिसाइल होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप गरीब होने चाहिए। इसमें फी लगती है, थोड़ी सी फी लगती है। फी की बात करें तो ट्यूशन फी आपका लेस रहता है एसएपीएस सीट्स के कंपेरिजन में। एसएपीएस की बात करेंगे, टीएफडब्ल्यूएस में तो बिल्कुल नहीं लगता है, टीएफडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा कम होता है, उसके बाद किसी में फी थोड़ा लगता है, तो गैस के अंदर लगता है, और सबसे ज्यादा जो फी लगती है वो एसएपीएस के अंदर लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि थोड़ा सा मैं ना आपको जनरल आइडिया देता हूँ कि कितना क्या फी रहता है। बात करें आरटीयू कोटा के अंदर, तो अगर आरटीयू कोटा में अगर आपको गैस सीट्स अलॉट हो गई, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हो, तो आपको जो पर सेमेस्टर फी लगेगी 15,000 लगेगी केवल। ठीक है, और SC ST गर्ल कैंडिडेट हो तो आपका जो टोटल फी है वो 7,500 के अराउंड लगेगा। ठीक है, बात करते हैं एमबीएम कॉलेज में, अगर आप जनरल के हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, तो आपका पर सेमेस्टर जो फी लगेगा, ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ, हॉस्टल फी की बात नहीं कर रहा हूँ, 28,000 रहेगा। अगर आप SC ST और गर्ल्स कैंडिडेट हो तो 20,000 रुपए लगेगा आपका पर सेमेस्टर का फी। ये कुछ फी डिफरेंस था। अगर आपको गैस सीट्स अलॉट होती है तो इतना कुछ फी रहेगा आपका। जो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट में 15,000 रहेगा, SC ST कैंडिडेट हो, गर्ल्स हो तो 7,500 रुपए आरटीयू कोटा में, एमबीएम में जनरल में अगर हो तो 28,000, SC ST कैंडिडेट हो, गर्ल्स हो तो 20,000 रुपए पर सेमेस्टर का लगेगा। ये आपकी ट्यूशन फी हो गई, ध्यान रखना। मेजर यही कॉलेज है। मैंने सिटी उदयपुर का भी फी स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है रिव्यू वाली वीडियो में, तो उसमें जाके देख लेना। जस्ट यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। और उसके बाद बात करते हैं कि एसएपीएस में, उसके बाद बात करेंगे एसएपीएस और गैस में कितना आपका डिफरेंस पड़ जाता है। बात करते हैं एसएपीएस सीट्स के अंदर, तो देखो एसएपीएस सीट जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में सब में रहता है। सारे कॉलेज में आपको ऑलमोस्ट एसएपीएस सीट्स देखने को मिल जाएंगी। और देखो एलिजिबिलिटी बात करें तो इसमें सारे एलिजिबल हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं कि भाई केवल राजस्थान वालों को अलॉट करेंगे, इसको अलॉट करेंगे, सबके लिए, पैसे वालों के लिए भी है, गरीब वालों के लिए भी है। अगर आपको नहीं मिलता है तो एसएपीएस सीट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। एसएपीएस सीट्स की बात करें, फी बात करें तो जो इसमें फी रहेगा हायर होता है, हायर देन गैस सीट्स होता है। आरटी कोटा में बात करें तो इसमें नॉर्मल फी लगती है। आरटी कोटा के अंदर बात करें तो 38,000 रुपीज पर सेमेस्टर का राउंड लगता है। एमबीए में 43,000 का राउंड रहता है, जेईसीआरसी में 55,000 रहता है, एसकेआईटी में आपको 65,000 पर सेमेस्टर का राउंड लगता है। तो ये कुछ फी स्ट्रक्चर है। तो आपका अगर ऑल ओवर राउंड ऑफ फिगर करके चले ना, एवरेज फी तो आपका 50,000 रुपए पर सेमेस्टर का लगेगा अगर एसएपी सीट्स है तो। और अगर गैस सीट्स है तो डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज, अराउंड आपका 30,000 के अराउंड 25,000 ले लो। अगर आपका गैस सीट्स है 25,000 लगेगा, अगर आपका एसएपी सीट्स है तो आपका 50,000 लगेगा। तो ऑलमोस्ट 25 से 30,000 का डिफरेंस है। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा, लेकिन 25 से 30,000 रुपए का डिफरेंस है एसएपीएस और गैस सीट्स के अंदर में। ऑर्डर में देखो, ऑर्डर में बता देता हूँ कि पहले आपको गैस सीट्स को ऊपर रखना है, फिर आपको एसएपीएस सीट्स को रखना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स ही मैंने अपने टीएफडब्ल्यूएस, एसएपीएस और गैस सीट्स के बारे में सारी चीजें मैंने कवर कर ली है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक बार क्वेरी में कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और प्रॉपर एक बार ट्राई करना, पूरी वीडियोस को देख लें, फिर ही आप क्वेरी पूछो। और बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।